बहुपद की शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, या बहुपद से आप क्या समझते हैं, या बहुपद क्या है। तो आप लोग बता सकते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। ये परिभाषा देख करके नहीं, आपको सही भी समझ में आनी चाहिए। तो बहुपद किसे कहते हैं बताओ तो। बहुपद किसे कहते हैं, देखो, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात यानी पावर एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद समझ गया, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अब देखो, पूर्ण संख्या जानते हो किसे कहते हैं। देखो पूर्ण संख्या क्या रहता है, देखो पूर्ण संख्या कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो 0 से लेकर के जो शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 100, 50, 150, 200 कुछ भी हो, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो परिभाषा से क्लियर हो गया, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या उसे क्या कहते हैं, बहुपद। अब एग्जाम्पल में देखो, पहला एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने 5x + 7, 5x + 7। तो इसमें हम क्या देखेंगे, देखो चर जानता है, चर ABCD का जो अक्षर होता है उसे कहते हैं चर। तो हम इसमें देखेंगे सिर्फ ABCD का अक्षर। तो इसमें वो x है ना, x है ना। तो x का पावर देखेंगे क्या है, पावर देखो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है। और एक क्या है, देखो तो पूर्ण संख्या है, हाँ, लेकिन एक ही पद भी देखें, इसमें भी देखेंगे सही में तो ABCD का कोई अक्षर नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, ना है तो ये होगा x के पावर 0। तो 0 भी क्या होता है, पूर्ण संख्या ही होता है। x की पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी कुछों के पावर 0 बराबर 1 होता है। तो 7 में 1 से गुना करेगा तो 7 रहेगा। वो छोड़ो, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम उसके लिए हम बाद में बता देंगे। इसमें हम ABCD का सिर्फ अक्षर देखेंगे। तो ABCD का अक्षर क्या है, x। x का पावर कितना है, कुछ नहीं लिखा है तो 1, और एक कौन सी है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये देखो ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है। हल्का सा बहुपद पहचाना। उसके बाद देखो दूसरा बहुपद तुम्हारे सामने है 4x² - 3x + 2। तो इसमें देखेंगे ABCD का अक्षर, एगो है x² और एगो है x। तो इसका हमको x भी नहीं देखना है, हमको सिर्फ पावर देखना है। इस संख्या पंख्या मत देखना, 4 - 3 2 कोई से हमको मतलब नहीं है, हमको ABCD का जो अक्षर है चर उसका पावर देखना है। तो पावर देखो तो इसमें 2 है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। इसमें तो 1 है, तो 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। यानी इसमें जितने भी चर है उसके जो घात है क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये भी क्या है, बहुपद है। इतना समझ गया। तीसरा बहुपद देखो इसमें है x के पावर 3 + 4x² + 5x + 9। अब ये बताओ तुम लोग अपने संज्ञान से, ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है देखने के लिए देखो, एगो है इसमें x के पावर 3, ABCD का अक्षर से सिर्फ हम देखेंगे, x ABCD के ना अक्षर में आता है। उसके बाद है एगो x² और एगो है x। देखो इस तीनों का पावर 3 2 1 है, 3 2 1 क्या है, 3 2 1 सब क्या है, पूर्ण संख्या है। इसीलिए ये जो है तीसरा भी ये क्या है, बहुपद है। अब देखो इसमें 8, इसमें तो ABCD का अक्षर है ये नहीं है, फिर भी तुमको बताना है कि 8 बहुपद है कि नहीं है। देखो 8 को हम लिख सकते हैं 8x के पावर 0। अगर ABCD का कोई अक्षर नहीं है तो उसमें हम लिख सकते हैं x के पावर 0, चाहे y के पावर 0, चाहे z के पावर 0, कुछ के पावर 0 लिख सकते हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं 8x के पावर 0। अब देखो तो x के पावर 0, ये 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है, ये बहुपद है। 8 क्या है, बहुपद है। और 8 अगर पूछे तो बहुपद कई प्रकार के होता है, तो 8 कौन बहुपद है, तो इसमें देखेंगे हम। देखो जो संख्या रहता है ना उसको कहते हैं अचर, क्या कहते हैं, अचर। और ABCD का अक्षर जो रहता है उसको कहते हैं चर। तो इसमें ABCD का कोई अक्षर है ये नहीं है, तो ये हो जाता है अचर बहुपद, लेकिन बहुपद है। 8 को हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद। खैर हमको अभी अचर बहुपद है चाहे कोई बहुपद है उससे माने मतलब नहीं है,
अभी हमको जानना था कि बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद समझ गया, ऐसा जिसका पावर क्या हो, सिर्फ पूर्ण संख्या हो, उसे कहेंगे हम बहुपद। अब देखो ये नीचे जो दिया गया है नोट में, कुछ ये कह रहा है बहुपद नहीं है। ये जो देखो x + x बटे 1/x, ये बहुपद नहीं है। अगर नहीं है तो कहला नहीं, अगर पूछना चाहते हो तो देखो ये जो x है ना, ये बटा के नीचा है। x क्या है, बटा के नीचा है, तो बटा के नीचा रहता है तो बहुपद नहीं होता है। अगर कहला नहीं होता है, पूछना चाहेगा तो x प्लस, अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा x के पावर -1। तो -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है। 1 तो पूर्ण संख्या है, -1 नहीं है। माइनस वाला संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं है। कहला नहीं है, कहला कीजिए इसमें जो x है वो बटा के नीचे है। इसमें भी देखो तो ये बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, तुम बता सकते हो कि x जो है ये बटा के नीचे, ABCD का जो अक्षर है चौरा है वो बटा के नीचे है। इसमें देखो तो ये बहुपद है। इसमें तुमको देखने से लग रहा हो x के पावर 2, ये तो पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होना चाहिए, लेकिन नहीं है बउआ। कहला नहीं है, बता दिए ये बटा के नीचे है, और √3 ऊपर है तो √3 तो रहबे करेगा। अगर x को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा x के पावर -2, जबकि क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं है। कहला नहीं है सो बता सकता है। अब परीक्षा में ध्यान रखना, इसमें से 100% श्योर निश्चित है कि क्वेश्चन आता ही है परीक्षा में कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन है कौन नहीं है पहचान लेगा। आगे आने वाले और जो चैप्टर है, अध्याय है, उसमें हम और भी बताएंगे, तो उसमें सारा चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अगर परीक्षा में पूछे कौन बहुपद है कौन नहीं है तो बता देगा, हाँ, तो आंसर क्लियर रहेगा। इसमें देखो ये तो बटा के नीचे भी नहीं है x, तो ये बहुपद है, नहीं है। कहला नहीं है सो बता सकता है। तुम तो हाँ नहीं कहेगा तो हमारा बोली समझ के तुम बोल दिया नहीं है, लेकिन कहला नहीं है सो बता सकता है। नहीं अगर जानता है तो देखो ये रूट के अंडर में x है ना, इसका मतलब होता है x के पावर 1/2 है। ये रूट जो है ना, रूट का मतलब है कि x के पावर 1/2 है, और 1/2 बहुपद है, अच्छा पूर्ण संख्या है नहीं है, तो ये कौन सी है, बहुपद नहीं है। इसका मतलब होता है देखो x के पावर 1/2 अब +3 है तो +3। असल में ये जो देख रहे हो ये है ना, तो ये बहुपद है। जब ये बहुपद नहीं है तो ये कैसे हो जाएगा, दोनों तो एक है ना। तो कौन बहुपद है कौन नहीं बहुपद है, इसको हल्का सा पहचाना है। आप कहेंगे बहुपद किसे कहते हैं, तो साधारण सी भाषा में समझना, जेकर पावर कथी रहे, पूर्ण संख्या रहे, पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी ना रहे, उसे बहुपद कहते हैं। और भी कुछ अलग से जो नियम है वो भी हम बता दिए, तो समझ गया। कोई दिक्कत है, क्लियर है, चलो नोट करो इसको।